आज कहानी ऐसे लोकसभा की जहां पर मुसलमानों का दबदबा रहा है, जहां पर लगातार मुसलमानों ने अपना सिक्का जमाया है और बताया है कि किस तरीके से बिहार का एक ऐसा भी लोकसभा है जहां सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही राज कर सकते हैं। तो एक यादव ने यह भी दिखा दिया कि मुसलमान नहीं बल्कि यादव भी राज कर सकते हैं उस लोकसभा में, और उस यादव ने ये करके दिखाया भी और 2 बार वहां से सांसद भी रहा। और उसके बाद लगातार मुसलमान भी राज किए और फिर एक राजपूत आकर यह दिखाता है कि मुसलमान यादव नहीं बल्कि एक राजपूत भी राज कर सकता है। आज कहानी सिवान लोकसभा की, सिवान लोकसभा जहां पर शहाबुद्दीन की तूती बोलती थी, जहां पर शहाबुद्दीन की एंट्री हुई तो पूरा लोकसभा में सन्नाटा छा गया। जहां पर राजद की पहली बार एंट्री शहाबुद्दीन ने कराई थी। आज उसी लोकसभा के बारे में चर्चा करेंगे, उसके इतिहास के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि 2024 की लड़ाई में कौन कौन है। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे, आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। और अब कहानी सिवान लोकसभा की, जहां पर मुसलमानों का दबदबा रहा है, जहां पर लगातार मुसलमान सांसद बनते आए हैं। और उसके बाद एक यादव आकर ये दिखाता है कि मुसलमान नहीं बल्कि यादव भी यहां से सांसद चुनकर जा सकता है। और फिर एंट्री होती है एक राजपूत की, और राजपूत महिला ये दिखाती हैं कि यादव और मुसलमान नहीं बल्कि राजपूत भी यहां से चुनकर जा सकता है। और अभी वर्तमान में वहां से एक राजपूत महिला सांसद है, कविता सिंह वहां की सांसद है। और अब इतिहास के बारे में जानेंगे, सिवान लोकसभा का इतिहास क्या रहा है। ज्यादा पुराना इतिहास नहीं जानेंगे, 1996 से जानेंगे, जब शहाबुद्दीन पहली बार वहां से सांसद चुनकर आते हैं जनता दल से, यानी राजद का जो पहला नाम था जनता दल, उससे चुनकर जाते हैं। पहली बार राजद की एंट्री शहाबुद्दीन ही कराते हैं सिवान में। और उसके बाद 1998 में मोहम्मद शहाबुद्दीन, 1999 में मोहम्मद शहाबुद्दीन, 2004 में मोहम्मद शहाबुद्दीन, और 2009 में जब शहाबुद्दीन वहां से चुनाव नहीं लड़ते हैं, उनकी पत्नी वहां से चुनाव लड़ती है, तब एक स्वतंत्र उम्मीदवार जो है वो मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को चुनाव हरा देता है। उसका नाम रहता है ओम प्रकाश यादव। ओम प्रकाश यादव 2009 में वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और जीतकर सदन पहुंचते हैं और फिर भाजपा में शामिल हो जाते हैं। और भाजपा ओम प्रकाश यादव पर विश्वास जताती है और 2014 में फिर से टिकट देती है, और 2014 में भी वहां से ओम प्रकाश यादव सांसद बनकर चले जाते हैं। लेकिन 2019 में ओम प्रकाश यादव की किस्मत जो है वो खराब रहती है, क्योंकि नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा हो जाते हैं और नीतीश कुमार दावेदारी पेश करते हैं कि सिवान से इस बार उनके पार्टी को टिकट मिलना चाहिए, यानी उनके पार्टी को सीट दे दीजिए। उनका पार्टी कविता सिंह को टिकट देगा। कविता सिंह जो कि जेडीयू की विधायक रहती हैं, उनको टिकट दिया जाता है और वो चुनकर सदन में चली जाती हैं। ओम प्रकाश यादव का दिल टूट जाता है। ओम प्रकाश यादव भाजपा का विरोध नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो शांत रह जाते हैं। फिर 2019 में तो अभी कविता सिंह वहां की विधायक है। और अब ये जान लेते हैं कि 2014 में लड़ाई में कौन कौन था, 2019 की लड़ाई में कौन कौन था। तो 2014 में ओम प्रकाश यादव तो हमने आपको बताया है कि भाजपा से चुनाव लड़ते हैं। उनको वोट मिलता है 3,72,670 वोट। और वहीं राजद की उम्मीदवार रहती हैं शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब, उन्हें वोट मिलता है 1,13,847 वोट। समझिए कितना कम वोट है। इतना कम वोट शहाबुद्दीन की पत्नी को मिलना, यानी दबदबा अब खत्म हो चुका है। 2009 में चुनाव हार चुकी, उसके बाद 2014 में भी चुनाव हारी। 2014 में ओम प्रकाश यादव ने ही चुनाव हराया भाजपा से, और उसके पहले 2009 में ओम प्रकाश यादव ने ही चुनाव हराया था। और उसके बाद 2019 में कविता सिंह भी हिना साहब को चुनाव हराती हैं। 2014 में तो हिना साहब 2,58,823 वोटों से हारती हैं, और 2019 में कविता सिंह को वोट मिलता है 4,48,473 वोट। और उसके बाद हिना साहब को मिलता है 3,31,515 वोट, यानी यहां वोट मार्जिन जो रहता है वो 1,16,958 का रहता है। हिना साहब हार जाती हैं और अब हिना साहब का दबदबा जो है वो वहां पर खत्म हो चुका है।
अब कोई उन्हें टिकट भी नहीं देना चाहता है। राजद भी अपनी दूरी जो है वो बना चुकी है। शहाबुद्दीन का वहां पर दबदबा जो है वो खत्म हो चुका है। जिस शहाबुद्दीन ने राजद की पहचान सिवान में कराई थी, उस शहाबुद्दीन से अब राजद दूरी बना रही है। उस शहाबुद्दीन के परिवार से राजद दूरी बना रही है। कारण यह है कि लगातार उनकी पत्नी को टिकट दिया जाना और उनकी पत्नी कम वोट लाकर चुनाव हार जाती हैं। और अब राजद की किरकिरी हो रही है। लगातार कहा जा रहा है कि राजद चाहता तो सिवान में अपना दबदबा कायम कर सकता है, क्योंकि राजद एमवाई समीकरण पर काम करता है और सिवान में एम की संख्या अधिक है और उसके बाद वाई की संख्या अधिक है। तो अगर चाहे राजद तो एमवाई समीकरण के साथ सिवान पर राज कर सकता है। लेकिन राजद जो है एक ही परिवार के पीछे चल रहा है, जिसकी वजह से वो चुनाव हार जाता है। और इस बार राजद ने अपना मन बना लिया है कि शहाबुद्दीन के परिवार के पीछे नहीं जाना है। इस बार किसी अच्छे उम्मीदवार को टिकट देना है। और अब चर्चा ये हो रही है कि हिना साहब को, यानी शहाबुद्दीन के परिवार को, भाजपा अपने पार्टी से टिकट देगी या फिर चिराग पासवान के थ्रू टिकट दिलवाएगी, क्योंकि चिराग पासवान अभी संपर्क में है। और कुछ दिन पहले खबर भी आई थी कि चिराग पासवान के माध्यम से अमित शाह से मुलाकात भी हुई है। अब लड़ाई में कौन कौन है उनकी चर्चा कर लेते हैं। लड़ाई में इस बार हिना साहब तो हैं ही। वो कह रही हैं कि पार्टी टिकट दे या ना दे, चुनाव तो लड़ना ही है। लेकिन उनका मानना है कि राजद फिर से उन पर भरोसा जताएगा और वो इस बार भी मैदान में उतरेंगी। और उसके बाद जेडीयू की जो प्रत्याशी हैं, वहां पर जो सांसद है वर्तमान में कविता सिंह, वो तो रहेंगे ही मैदान में। अब जेडीयू तो इनको छोड़ेगा नहीं और बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही है, तो राजद तो ऐसे इनको टिकट इस बार देगा नहीं, क्योंकि कविता सिंह वहां की सांसद है। और जेडीयू अपना सिटिंग सीट तो नहीं छोड़ेगा। जेडीयू कहेगा कि भाई सिटिंग सीट तो नहीं छोड़ेंगे। और कविता सिंह को विधायक बनाना, फिर सांसद बनाना, और अब नीतीश कुमार उनसे टिकट तो नहीं छीनेंगे, क्योंकि उनके पति अजय सिंह का भी सिवान में अच्छा खासा बोलबाला है, तो उनको तो टिकट मिलना ही है। हिना साहब भी मैदान में रहेंगी। और एक भाजपा के एमएलसी हैं टूनाजी पांडे, उनका भी वहां पर बोलबाला है। वो भी भाजपा के पूर्व एमएलसी रह चुके हैं और उनका भी कहना है कि भाजपा से सहित तमाम पार्टियों से बातचीत हो रही है और अगर शहाबुद्दीन की पत्नी अगर चाह दी तो वो चुनाव लड़ेंगे। और समझिए कि वो भी लड़ाई में है, वो भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। और उसके बाद ओम प्रकाश यादव भी प्रयास कर रहे हैं कि हम भी लड़ेंगे चुनाव, भाजपा तो टिकट देगी ही। और अगर भाजपा ओम प्रकाश यादव को टिकट देती है तो ओम प्रकाश यादव का मानना है कि फिर से हम भाजपा को सिवान में स्थापित करेंगे। एक बार कर चुके हैं और अब फिर से स्थापित करेंगे। और अगर भाजपा ने विश्वास जताया तो अब देखने वाली बात यह है कि क्या भाजपा ओम प्रकाश यादव पर विश्वास जताती है या फिर चिराग पासवान के थ्रू शहाबुद्दीन के परिवार पर विश्वास जताती है। और सबसे बड़ा सवाल कि इस बार महागठबंधन से प्रत्याशी कौन होगा, कविता सिंह या फिर शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब। लड़ाई में सब है। और टूनाजी भी पांडे जो है वो कह रहे हैं कि राजद नहीं तो जेडीयू तो उनको टिकट देगा नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार से उनकी नाराजगी है। नीतीश कुमार से लगातार उनकी लड़ाई चलते रहती है, तो जेडीयू टिकट देगा नहीं। अब बचा भाजपा या राजद या चिराग पासवान की जो पार्टी है, तो इनमें से कोई ना कोई एक टिकट देगा। उसके बाद तय होगा कि क्या होता है। अब 2024 की लड़ाई की बात हो गई है और अब अगले लोकसभा की हम बात करेंगे। लेकिन बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।